जी सत श्री अकाल। अपना जो टॉपिक चल रहा है कोआर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो असी नैक्सट लैक्चर दे विच अज असी लास्ट टाइम जो गल की है वो मेनली यही पॉइंट है जो डिस्कस किया कि किस वेले साडे कोल हाई स्पिन ते किस वेले साडे कोल लो स्पिन कंपलैक्स की फॉर्मेशन हो गई। जिस तरह इलैक्ट्रॉन की फिलिंग है, फॉर एग्जांपल D6 इलैक्ट्रॉन इस तरह भी फिल हो सकते हैं लो स्पिन, या फिर इस तरह भी फिल हो सकते हैं हाई स्पिन। बट किहड़े कंपलैक्सेस, फॉर एग्जांपल D6 है कोबाल्ट का कंपलैक्स D6 हो सकता है H2O6 3 पॉजिटिव, या कोबाल्ट F6 3 पॉजिटिव, ये 3 नेगेटिव। ये कंपलैक्सेस जो ने ये दोनों D6 कंपलैक्सेस ने, बट केड़ा हाई स्पिन होएगा केड़ा लो स्पिन होएगा कि स्प्लिटिंग वधदी इन्नी वध जाएगी स्प्लिटिंग कि वो इलैक्ट्रॉन लोअर सैट दे विच फिल हो जाएंगे। ये किस तरह असी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इन्ह चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी, हर एक अगला टॉपिक, चाहे वो असी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ना, चाहे स्पाइनल स्ट्रक्चर पढ़ना, CFSE कैलकुलेट करनी है, चाहे देखना कि केड़ा इनर्ट कंपलैक्स होएगा केड़ा लबाइल कंपलैक्स होएगा, इन्ह सब चीज़ों के लिए ये वाली कॉन्फिगरेशन लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में जो भी कंपलैक्स की इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की गल करांगे तो वो इस फॉर्म च ही तुसी देखनी है, T2G4 Eg2 इस तरह, ठीक है, या T2G6 Eg0। तो इस फॉर्म च ही उस इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बोलना है जो भी आप गल करिए कि फॉर एग्जांपल कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव की इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की है, तो T2G Eg की फॉर्म च ही अगर गल करो तो वो थोड़े लिए ज़्यादा बैटर है, ताकि प्रैक्टिस होंदी रहे नाल दी नाल, ना कि कोबाल्ट की 3D7 4H2 कॉन्फिगरेशन ते ही आप रहीए। सगों कहने का भाव कि 3D7 4H2 कॉन्फिगरेशन वगैरह कोबाल्ट की लिखण की बजाय जो कंपलैक्स च कोबाल्ट की T2G एंड Eg कॉन्फिगरेशन है, इत्थे पहुँचो। जिन्नी छेती तुसी ये चीज़ लिखनी सीखोगे, किसी भी कंपलैक्स नूं देखदे सार ये चीज़ लिखनी सीखोगे, वो भी सही ये तां लिखनी सीखोगे जो थोनों दा हाई स्पिन लो स्पिन बारे एग्जैक्ट आइडिया है। ये लिखता अगर फ्यू सैकेंड्स दे विच तां तुसी उन्नी स्पीड नाल जिहड़े क्वेश्चनस ने ऑब्जैक्टिव टाइप उन्नी स्पीड नाल कर सकते हो। अपन स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट होंदी है जदों भी असी कोई एग्जाम करना है, ठीक है जी। तो वो स्पीड भी तुहाडी इसी तरह वधदी है। ओके, सो अपना जो ये कुछ पॉइंट्स ने, फॉर एग्जांपल एक होर मैं एग्जांपल अगर लिखा कि आयरन H2O6 3 पॉजिटिव, या आयरन NH3 6 2 पॉजिटिव, या आयरन NH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक है जी। या इस तरह ये सारे कंपलैक्सेस जिहड़े ने आयरन या Cl6 3 नेगेटिव, ये सारे कंपलैक्सेस की होणगे, हाई स्पिन होणगे या लो स्पिन होणगे, ठीक है। कुछ आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ 3D6 ने, कुछ 3D5 ने, पर लीगेंड अलग अलग ने। जिदा की सोचोगे भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है अमोनीया, ताकि ये लो स्पिन बनाएगा, या इत्थे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लग रहा है, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली गल कर रहे हैं। हालांकि उसका रेफरेंस देना आपां नूं नहीं चाहिए, जो भी असी हुण जरूरी नहीं है हर बारी रेफरेंस असी वेलेंस बॉन्ड थ्योरी का देना। जिद्दां तुसी अगले टॉपिक्स च जाओगे तो ऑटोमैटिकली वेलेंस बॉन्ड थ्योरी का रेफरेंस असी देना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि असी न्यू थ्योरी नाल अंडरस्टैंडिंग बना लांगे, ठीक है जी। सो एक्चुअली इन्हां सारियां दे विच्चों ही ये सारे दे सारे ही हाई स्पिन ने, ठीक है। हुण ये किस तरह
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ, ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ +2 ਮੈਟਲ ਹੈ, +3 ਮੈਟਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਤੋਂ ਲੋ ਸਪਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਉਹ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਹਲਾਈਡ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡੋਨਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਜ਼ਾਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਮਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰੀਡੀਨ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਾਈ ਐਸੈਪਟਰ ਲੀਗੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਲੇ ਵੇਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੀਗੈਂਡ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੀਗੈਂਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਤੋਂ ਲੋ ਸਪਿਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਲੋ ਸਪਿਨ ਬਣਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਲੈਂਥ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡ ਲੈਂਥ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਲੀਗੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟ ਲੈਵਲ ਜੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3D ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਟਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਰਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੋਬਾਲਟ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਤੱਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਅਮੋਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹ ਮੈਟਲ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੋ ਸਪਿਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਟਲ +3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਡ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਟਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋ ਸਪਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ +2 ਵਾਲਾ ਅਮੋਨੀਆ ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਸਪਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਅਮੋਨੀਆ 6 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋ ਸਪਿਨ ਹੋਏਗਾ।
ओके, इत्थे भी डिफाइंड होगी। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद एक पॉइंट है थर्ड, ये आप पिछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि 4D हम 3D सीरीज़ तो बाद 4D 5D सीरीज़ वाले आप पॉइंट डिस्कस किया, ये हमेशा ही लो स्पिन बनाते हैं, कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है जी, हमेशा ही 4D 5D सीरीज़ लो स्पिन बनाएंगे। ठीक है, इस तो बाद चाहे कोई भी लीगेंड हो, वीकेस्ट लीगेंड हो चाहे, तो भी 4D एंड 5D सीरीज़ का मैटल किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट लो स्पिन बनाएगा। हुण मैटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की गल की +3 तक, 3D सीरीज़ की जिदा +3 तक गल की। इस तो बाद एक होर गल कर लें, जे मैटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट च होवे तो वही इलैक्ट्रोस्टैटिक या +4 या +5 तो वही इलैक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही इन्नी ज़्यादा बढ़ जाएगी लीगेंड नाल कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, बहुत बॉन्ड लेंथ घट होएगी बहुत ज़्यादा, उत्थे इंट्रैक्शन बढ़ेगी तो स्प्लिटिंग विल बी वेरी हाई ऑलवेज। सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी मैटल हो, किसी भी सीरीज़ का हो, ऑलवेज लो स्पिन। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ वाली एग्जाम्पल तुसी लिख सकते हो, निकल F62 नैगेटिव, यही भावें फ्लोरीन लग्या हुआ, भावें 3D सीरीज़ का मैंबर है, बट एच +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इट विल बी लो स्पिन। ठीक है, लो स्पिन मतलब स्प्लिटिंग इन्नी ज़्यादा हो जाएगी कि जे 3D6 ने, क्योंकि 3D8 4s2 होंदा है निकल, अदरवाइज 3D6 रह जाएंगे 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो लो स्पिन बनेगा। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ने, सारे का सारा थोड़ा कंसैप्ट आने वाले टॉपिक्स का इन्हां ते ही बेस्ड है, हर एक टॉपिक। ओके, एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैट्राहेड्रल कंपलैक्सेस जो होंगे आ, ये आप ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कर रहे थे पिछे। टैट्राहेड्रल च थोनों पता है कि आप पिछली वीडियोस च देखा कि स्प्लिटिंग ऑलमोस्ट हाफ होंगी है ऑक्टाहेड्रल नालों, स्प्लिटिंग बड़ी घट है, लीगेंड भी घट ने, तो कोई भी लीगेंड हो, भावें स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ऑलवेज हाई स्पिन। ठीक है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन इसी तरह फिल होके फिर नीचे फिल होंगे के पॉइंट से। लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल केस है कोबाल्ट +3। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्योंकि 3D6 बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट +3 ऑक्टाहेड्रल 3D6 बनने नाल इहदे लो स्पिन स्टेट जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी ड्यू टू फुली फिल्ड। लो स्पिन वाली स्टेट च एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, सो बनना चाहता है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लो स्पिन च आना चाहता है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उन्होंने जेडे लीगेंड्स नाल नॉर्मली कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जेडे जिवें ऑक्सीजन वाले नाल, ऑक्सीजन लीगेंड्स नाल 3 पॉजिटिव वाले हाई स्पिन बनाते हैं, बट कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लो स्पिन ही बना लेगा। ऑक्सीजन वाले नाल भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लो स्पिन बना लेगा, वो फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी करके। जद कि आ वाले ने जेडे 3 पॉजिटिव आयरन हो गया चाहे मैंगनीज हो गया, ये वाले 3D सीरीज़ वाले 3 पॉजिटिव वाले ऑक्सीजन कंटेनिंग लीगेंड्स के नाल हाई स्पिन बनाते हैं, बट कोबाल्ट ऑक्सीजन वाले नाल भी लो स्पिन बना लेगा। हाँ, बहुत ही वीकेंड लीगेंड्स ने जेडे हलाइड्स जिदा F6 हो गया, कोबाल्ट F63 नेगेटिव, इन्हां नाल ये हाई स्पिन नहीं रहेगा। ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह लिख लो, तो हर एक कंपलैक्स नू डिफाइन कर देगा भी वो हाई स्पिन बनाएगा या लो स्पिन बनाएगा। तो हाई स्पिन ते लो स्पिन की जो इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है ये तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ आनी चाहिए है। हुण जे अगे आने वाले टॉपिक्स जे असीं
कोई भी गल करांगे, कोई भी कंपलैक्स लिखांगे तो ऑटोमैटिकली तुसी उहदी ये वाली कॉन्फिगरेशन लिख सको, वो भी सही। ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਾਂ ਜੌਨ ਟੈਲਰ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।